जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट6 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से शिक्षा विभाग की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन बिहार राज्य के उच्चतर शिक्षा परिषद की तरफ से अपडेट किया गया है, जहां पर कुछ पदों के लिए नियुक्ति की जा रही है। आपको बता दें कि ये सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य के उच्चतर शिक्षा परिषद पटना में लीगल ऑफिसर, आईटी मैनेजर, डेटा एनालिस्ट, लीगल एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी है। लेकिन आप क्या इनकी योग्यताओं से अवगत हैं? तो हम बताएंगे यहाँ पे कि पदों की संख्या कितनी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या मांगा जा रहा है या नहीं मांगा जा रहा है, और आपको सैलरी कितनी मिलेगी इन सभी पदों के लिए। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको आवेदन करना है तो आवेदन करने की प्रक्रिया भी अंत में बताएंगे, तो वीडियो को एक बार शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको ये ईमेल आईडी जो है ना, थोड़ा सा नोट करके रखना होगा। और ये पीडीएफ मैं आपको शेयर भी कर दूंगा कल kyeducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, आप लोग वहाँ से देख भी सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि जहाँ पे पद का नाम लीगल ऑफिसर है, आईटी मैनेजर है, साथ ही साथ डेटा एनालिस्ट है, लीगल एग्जीक्यूटिव है, अकाउंटेंट है और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। तो आइए यहाँ से हम बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए कुल पदों की संख्या यहाँ पर 8 निकाली गई है, जहाँ पर आप लोगों का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए प्लस, यानी कि ग्रेजुएशन हो, और साथ में पीजीडीसीए की योग्यता हो, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया है प्लस पीजीडीसीए किया है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे अपडेट है कि अभ्यर्थी को कम से कम 60% अंकों के साथ जो है 10वीं और ऊपर की कक्षाओं में उत्तीर्णता होनी चाहिए। यानी कि ये आपका थ्रू आउट 10वीं से लेकर आपके पीजीडीसीए तक का जो सर्टिफिकेशन है वो 60% के साथ होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। अब एक्सपीरियंस की बात अगर करें हम, तो सार्वजनिक क्षेत्र में, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपका एक्सपीरियंस है क्षेत्र में, अथवा एनजीओ सेक्टर में भी न्यूनतम 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। और इसकी सैलरी स्केल रखी गई है 25,500। ये जो जितने भी पद निकाले गए हैं या परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे है, ये जानकारी भी देंगे आपको आगे चल के। दूसरा पोस्ट है दोस्तों अकाउंटेंट का, जहाँ पर एक ही पोस्ट निकाला गया है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका बीकॉम होना चाहिए और साथ में आपने पीजीडीसीए किया है तो ही आप आवेदन करेंगे, अथवा यहाँ पर आपने अगर सीए क्लियर कर रहा है या IWCA यहाँ पर आपने क्लियर किया है इंटरमीडिएट लेवल पे, तो आप आवेदन करेंगे। 60% अंकों के साथ यहाँ पे 10वीं से और उसके ऊपर की कक्षाओं में आपका उत्तीर्णता होना चाहिए, यानी कि थ्रू आउट 60% आपका डिग्री होना चाहिए। ये जो एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है लेखा और वित्तीय कार्यों के लिए, यानी कि अकाउंट और आपके जो फाइनेंशियल सेक्टर में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस अगर है कहीं भी सेक्टर में, या पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं। 25,500 की सैलरी स्केल यहाँ पे रखी गई है। लीगल एग्जीक्यूटिव का भी एक पोस्ट है। LLB आपका होना चाहिए या फिर विधि संकाय में स्नातक आपने अगर किया है तो यहाँ पर है ना, कोई भी कानून के रिलेटेड कोई भी अगर आपने स्नातक का डिग्री लिया है तो थ्रू आउट 60% आपका होना चाहिए 10th के बाद, और 3 साल का विधि के क्षेत्र में, कानूनी क्षेत्र में जो है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30,000 की सैलरी स्केल यहाँ पे दी जा रही है। अगला पोस्ट है दोस्तों डेटा एनालिस्ट का। डेटा एनालिस्ट का भी एक पोस्ट है, जहाँ पे सांख्यिकी, गणित, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर के अनुप्रयोग में स्नातक अथवा उससे ऊपर की योग्यता अगर आप रखते हैं, ठीक है, तो आपने अगर इन सभी में स्नातक किया है यानी कि ग्रेजुएशन किया है तब तो ठीक है, नहीं तो आपका इससे ऊपर भी अगर कुछ क्वालिफिकेशन है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, मतलब कि पीजी वगैरह किए हैं इन सभी से रिलेटेड। तो डेटाबेस के सेक्टर में, यानी कि जो अगर आपने RDBMS या फिर ओरेकल वगैरह पे या SQL वगैरह पे काम किया है, तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जा रहा है। 42,000 रुपये सैलरी पर मंथ यहाँ पे आपको दी जाएगी। दूसरा पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे IT मैनेजर का, एक ही पोस्ट है। यहाँ पे मांगा जा रहा है मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि MTech, या IT में आपका MTech हो या BTech है अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। IT है आपका B, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपको बता दें कि PG डिप्लोमा है तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आप MTech हैं, BTech हैं कंप्यूटर साइंस में, IT में, या फिर आप PG डिप्लोमा है तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस के साथ ही आपको यहाँ पे बुलाया जा रहा है। 52,000 की सैलरी स्केल है और थ्रू आउट 60% आपका डिग्री होना चाहिए आफ्टर 10th।
तो ये ध्यान रखिएगा। एक पोस्ट और है जो कि लीगल ऑफिसर का पोस्ट है। यहाँ पे आपको LLB स्नातक होना चाहिए और 60% थ्रू आउट आपका होना चाहिए। आपको बता दें कि विधि के क्षेत्र में 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और कम से कम 2 साल का तो सरकारी या केंद्र सरकार के अथवा लोक उपक्रमों पे अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे लीगल ऑफिसर के लिए सैलरी काफ़ी यहाँ पे दमदार है, यानी कहें तो ज़बरदस्त सैलरी है, 75,000 की सैलरी है। तो ये सारे वो पोस्ट हैं जहाँ पर इनके नंबर ऑफ पोस्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन और सैलरी स्केल के बारे में जानकारी दी गई है। अब आपका सवाल ये जरूर बनेगा कि क्या ये वैकेंसी दोस्तों परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो यह नियुक्ति 11 माह की अवधि के लिए लिया जाएगा। आवश्यकता अनुसार कार्य अगर संतोषजनक पाया गया तो उस स्थिति में आपका कार्य अवधि का विस्तार किया जाएगा, यानी कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। 1 साल का ही आपको ये वैकेंसी के लिए अपडेट किया जा रहा है। काम आपका अच्छा रहा तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका बढ़ाया जाएगा। उपर्युक्त पदों पर नियोजन हेतु जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं अपने आवेदन, बायोडेटा, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव सभी प्रमाण पत्र का जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट मतलब स्कैन कर लीजिएगा, फोटोकॉपी निकाल लीजिएगा, उस पर सेल्फ अटेस्ट करना है और उस फोटोकॉपी के साथ जो है 16 अक्टूबर को क्या करना है, 16 अक्टूबर को आपको शाम के 5 बजे तक किसी भी डाक के द्वारा, है ना, निबंधित डाक के द्वारा अथवा हाथों हाथ आप बिहार राज्य के उच्चतर शिक्षा परिषद जो कि पटना में उसका कार्यालय है, आप पटना जाएंगे, वहाँ पे आपको उसका कार्यालय के बारे में पता चल जाएगा, उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को, यानी कि जो भी आवेदन करेंगे उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, न्यायालय में किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं होना चाहिए या आरोपित नहीं होने चाहिए या अपराधी नहीं होने चाहिए। इस पे स्वघोषणा पत्र भी देना होगा आपको। तो ये आपको जानकारी दी गई है दोस्तों यहाँ पर इस वैकेंसी को लेकर, जहाँ पर ये सचिव महोदय हैं आपके शिक्षा सह राज्य परियोजना निदेशक बैजनाथ यादव जी, जिन्होंने ये अपडेट दिया है। और इसके लिए आपको क्या करना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाना है, अपना फोटोकॉपी निकाल के और उसको अटैच करके, और एक ईमेल जो यहाँ पे अपडेट दिया गया है इस ईमेल पे भी आपको शेयर कर देना है और हाथों हाथ आपको अपना डॉक्यूमेंट ले जाके समर्पित करना है या डाक के द्वारा भी आपको समर्पित करना है। कहाँ पे, तो ये सेक्शन पे, ठीक है, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद, बुद्धा मार्ग, पटना, ठीक है। इस एड्रेस पे आपको क्या करना है तो भेज देना है डाक के द्वारा। आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा या फिर आपको बुलाया जाएगा, आपके नंबर वगैरह पे जो भी अपडेट है यहाँ पे, है ना, तो आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड करने के बाद आपको यहाँ पे कॉल किया जाएगा। और आवेदन करने की अंतिम तिथि तो मैंने आपको बता ही दिया कि 16 अक्टूबर है, ये ध्यान रखिएगा, शाम के 5 बजे तक। क्या करना है कि डाक के द्वारा या हाथों हाथ जो है आप बिहार राज्य शिक्षा परिषद पटना जाइएगा या फिर इसी एड्रेस पे आपको पोस्ट कर देना है सारे डॉक्यूमेंट्स। और याद रखिएगा, आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध में यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनके ऊपर जो कोई केस वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको आवेदन करना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपडेट करके भेज देने हैं। उस पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस भी एक पते पे उस पर डाल दीजिएगा जिससे कि आप कॉन्टैक्टेबल हो सके। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।